की इतिहास में प्राचीन भारत की जो जानकारी कर रहे थे अभी, आज उसमें आर्थिक जीवन, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में वर्णन करेंगे। प्राचीन काल में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, विकसित था, इसीलिए उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया से अभिप्राय है कि उस समय आर्थिक दृष्टि से भारत अपने आप में समृद्धिपूर्ण था, संपन्न था, धन दौलत और संपदा की कोई कमी नहीं थी। उस समय आर्थिक दृष्टि से मुख्य रूप से दो प्रकार से जो कार्य था, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के द्वारा ही उस समय का मुख्य आजीविका चलती थी। कृषि के अंदर उस समय दो प्रकार की फसलें होती थी, एक वने और दूसरा कृषि। वने से अभिप्राय है वनों से या जिसमें अपने आप स्वतः प्राप्त होते हैं। दूसरा कृषि, कृषि से अभिप्राय कृषि, जो परिश्रम करके मेहनत करके कृषि के द्वारा जो फसल तैयार की जाती थी। उस प्रकार से कृषि उस समय बैलों के द्वारा हल जोत करके कृषि कार्य किया जाता था। बैलों की संख्या भी उस समय अलग अलग प्राप्त होती है कि उस समय 2, 4, 6 और 12 तक बैलों की संख्या भी उस समय हुई है कि 12 बैलों को एक साथ कृषि कार्य के लिए जुताई की जा सकती थी। तो इस प्रकार से कृषि उस समय अच्छी अवस्था में थी। पशु के द्वारा कृषि कार्य की जाती थी, हलों से की जाती थी। कृषि उस समय भी सिंचित और असिंचित यानी जो वर्षा पे निर्भर था, सिंचित यानी नहरों से भी उस समय कुल्याओं, जो नाम से आया है शब्द, कुल्याओं से अभिप्राय है नहरों के द्वारा भी वहाँ पे कृषि कार्य की जाती थी। तो कृषि की फसलें वने यानी जो अपने आप स्वतः प्राप्त होती है, और दूसरा कृषि यानी कृषि के द्वारा परिश्रम के द्वारा तो दो प्रकार की उस समय फसलें होती थी। उस समय की जो उपज जो पैदावार होती थी उस समय गोधूम नाम से जो शब्द है यानी गेहूं के लिए यव, जौ और चना, व्रीहि यानी चावल। तो इस प्रकार से उस समय ये फसलें पैदा होती थी। गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल, यव, जौ, चना और तिल, ये उस समय की मुख्य फसलें थी। और इसके अलावा अन्य वो कृषि कार्य से संबंधित अन्य जो फसलें, सूती वस्त्र से संबंधित जो ये भी कपास वगैरह उस समय का फसलें हुआ करती थी। तो उस समय पशुपालन भी काफ़ी विकसित अवस्था में था, क्योंकि पशु से कृषि कार्य और खाद्यान्न के लिए दूध वगैरह ये भी उस समय पशु से प्राप्त होता था। तो उस समय पशुओं में गाय को अधिक प्रचलन में माना जाता है, और गाय को उस समय पवित्र मानते थे। गाय को गो माता अघन्य से अभिप्राय है जिसका वध करने पाप, यानी गाय की हत्या करना भी उस समय एक प्रकार से पाप माना जाता था, जिसको कहते हैं अघन्य। तो इस प्रकार से गाय के अलावा अन्य भेड़, बकरी या अन्य जो जानवर भी होते थे वो अपने पशुपालन के कार्य में उनको भी पालन करते थे। तो कृषि और पशुपालन ये उस समय का जो मुख्य आधार था, और कृषि के द्वारा जो उपज पैदा होती थी उस उपज का कर के रूप में 1/6 भाग
राजस्व के रूप में दिया जाता था। यानी उस समय में भी राजस्व व्यवस्था थी कि जो कृषि में आय होती थी उस आय का 1/6 यानी 6वां हिस्सा राजस्व कोष में जमा कराया जाता था। तो इस प्रकार से आर्थिक जीवन के अंदर कृषि कार्य में बैलों के द्वारा हल जोत करके कृषि कार्य की जाती थी और बैलों की संख्या 2, 4, 8 और 12 तक एक साथ 12 बैलों का भी कृषि में उपयोग कार्य किया जाता था। उस समय फसलें 2 प्रकार से बताई गई है, वन्य फसलें और कृषि फसलें। वन्य फसलें यानी जो स्वतः अपने आप पैदा होती है वनों से, वृक्षों से, और कृषि फसलें जो कृषि के द्वारा। इन फसलों के अंदर उपजों के रूप में गोधूम यानी गेहूँ, यव यानी जौ और व्रीहि यानी चावल, चणक यानी चना और तिल, ये उस समय की मुख्य फसलें थी। उस समय उड़द का भी जो समय प्रचलन था और उड़द को उस समय माल के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये कृषि कार्य और उसकी उपजें थी। उस समय की कला की दृष्टि से प्राचीन भारत में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का विशेष रूप से योगदान रहा है और इन धर्मों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ जो बनाए गए थे वो आज भी कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्तंभ के अंदर मेहरौली का लोह स्तंभ है, स्तूप के अंदर अमरावती और सारनाथ के स्तूप वो भी काफ़ी अपने आप में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कला की दृष्टि भी उस समय अच्छी थी और कला में विशेष करके 2 धर्मों का योगदान ज़्यादा रहा है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उस समय मूर्ति कला का भी प्रचलन था और मूर्ति कला में उस समय 2 प्रकार की शैली ज़्यादा प्रचलन में थी, जो गांधार शैली और मथुरा शैली। 2 प्रकार की शैली जो उस समय बनाने की थी मूर्तियाँ, तो ये भी उस समय की कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस प्रकार से कला की दृष्टि से उद्योग धंधे भी उस समय काफ़ी विकसित अवस्था में थे। उस समय सूती वस्त्र से उद्योग जो चलता था और सूत को एक धागे के रूप में जो बुनकर होता था जिसको यवन के नाम से जाना जाता था, और यवन जब वो वस्त्र तैयार करता था उसको यवून के नाम से जाना जाता था। तो वस्त्र बनाने के लिए बुनकर और करगे की सहायता से, यानी करगा जिसको उस समय यंत्र के नाम से जाना जाता था, और उस करगे के द्वारा वो इस प्रकार से वस्त्र तैयार किए जाते थे। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन जिसमें कृषि और पशुपालन, कला के अंदर बौद्ध और जैन धर्म, जिनके द्वारा काफ़ी ऐसे स्मारक ऐसे स्थान जो बनाए गए हैं। धातु उद्योग भी उस समय काफ़ी विकसित था, धातुओं के द्वारा जिसमें लोहा, तांबा और आभूषण के रूप में उस समय सोना भी प्रचलन में था, जिसको हिरण्य के नाम से जाना जाता था। सोना का नाम उस समय हिरण्य के नाम से जाना जाता था। कुल मिलाकर के उस समय उद्योग भी विकसित है और कृषि और पशुपालन ये उस समय मुख्य आर्थिक रूप से आधार थे, और आर्थिक स्थिति अधिक संपन्न और विकसित थी। इसीलिए उस समय के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है?